हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट 3 आप सॉल्व करवाऊंगा एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए ये यूज़फुल रहेगा आपका, सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए और मल्टीटास्किंग का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। और ये वीडियो हिंदी में रहेगा, इसका इंग्लिश वर्जन भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये मॉक टेस्ट 3 है। मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2 भी मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और वो अलग प्लेलिस्ट में हैं, उनको भी आप देखें और उनसे आप फ़ायदा उठाएं। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके जो रियल एग्ज़ाम होगा उसमें आएंगे, तो इससे आपको बहुत ही अच्छा आइडिया लगेगा आपके रियल एग्ज़ाम का और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी यदि आप सिंसियरिटी के साथ तैयारी अपनी करते हैं। तो इस चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो हैं, सारे वीडियो आप देखें। उससे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सारे वीडियो फ्री हैं, आप सारे वीडियो अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके देखें। इससे डेफिनेटली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये लर्निंग और असेसमेंट का वीडियो है, इससे आप लर्न भी करेंगे, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और अपनी परफॉर्मेंस को भी आप असेस कर पाएंगे, उसका भी आप असेसमेंट कर पाएंगे कि कितना आप स्कोर कर रहे हैं। तो इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन हैं, इन 25 क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और मेरे आंसर देने से पहले आपको ये सॉल्व करना है। और एक कॉपी और पेन ले लें आप और उस पर अपने सारे आंसर आप लिखते जाएं, तो उस पर उसके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना आप स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 25। तो इसमें आपकी जो स्कोरिंग होनी चाहिए मिनिमम 18 से लेकर 20 तक होनी चाहिए यदि आपको सक्सेसफुल होना है, सेलेक्ट होना है। 75 से 80% से ऊपर आपका स्कोर इसमें होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्योंकि एसएससी का जो एग्ज़ाम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत टफ इसमें कंपटीशन होता है, काफ़ी सारे लाखों एस्पिरेंट्स इसमें बैठते हैं। तो 80 से ऊपर आप स्कोर करने का अपना टारगेट रखें। और इसमें जो टाइम मिलेगा आपको, बैंक में 30 सेकेंड मिलता है लेकिन एसएससी में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, तो करीब 48 सेकेंड मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 48 सेकेंड में आप 5 या 6 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन 48 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा और उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये मॉक टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की है और इसको यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको जाना होगा इस साइट पर test.englishaadvantage.in। ये रेड कलर में यहाँ पर लिखा हुआ है test.englishaadvantage.in। इस साइट पर आपको जाना है, वहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, आपको खुद ही अपना पासवर्ड बनाना है और ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद साइन अप करके आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है, आईबीपीएस क्लर्क का, एसएससी का, सीएचएसएल का, वो आप ले सकते हैं। और यदि आप कई सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये कॉम्बो पैक लेने के लिए। ये 699 का है, इसमें 181 टेस्ट हैं। तो इस मॉक टेस्ट सीरीज़ से क्या होगा, देखिए, इस मॉक टेस्ट सीरीज़ से आप एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और जब सारे टेस्ट देंगे, एक टेस्ट के बाद आप टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो उससे आपको पता पड़ जाएगा कि कितना स्कोर कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें आपके सारे सेक्शंस कवर होंगे, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश। और इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, काफ़ी सारे इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, इंग्लिश के और आपका रीजनिंग के, क्वांट के। और ये 1 साल तक आपका वैलिड रहेगी। ये बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेजेस में इसमें क्वेश्चन होंगे और आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, कभी भी इस पर आप कॉल करके कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप पता लगा सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर लें, इसका बहुत कम प्राइस है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको ले रहे हैं और इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, डेफिनेटली उनको सफलता मिल रही है। तो आप भी लें और इससे फ़ायदा उठाएं, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट की। आप तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन ले लें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और ये रियल क्वेश्चंस है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। मल्टीटास्किंग का जो एग्ज़ाम है अप्रैल में और सीएचएसएल का जो एसएससी का एग्ज़ाम है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो पहले आपको सॉल्व करना है और एंड में आपका जो भी स्कोर बने उसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो ये है आपका पार्ट 1 और ये है स्पॉटिंग एरर का पार्ट है ये। ठीक है, कई सारे पार्ट होंगे इसमें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अलग अलग सेक्शंस के। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, स्पॉटिंग एरर। इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में इसमें एरर है, इंग्लिश के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से। मैनी पास बायज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट के स्थान पर
काफ़ी सारे जो पासर बाय थे, यानी राहगीर, जो राही जो बगल में से गुजर रहे थे, वो वहाँ पर रुक गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आप आंसर निकालें, किस पार्ट में गलती है, ए बी सी और डी, और कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर होगा डी। तो इसमें ए पार्ट में गलती है, पासर बाइक्स की जगह हम पासर्स बाय बोलेंगे, यहाँ पर इस पार्ट में गलती है। ये जो एस लगेगा ये यहाँ नहीं लगेगा, बाय में नहीं लगाते हम एस, पासर्स बाय हम बोलेंगे। ठीक है, जैसे लुकर्स ऑन होते हैं, जो देखने वाले व्यक्ति होते हैं, लुकर्स ऑन, उसी तरीके से पासर्स बाय ये कंपाउंड नाउन है। जैसे सन इन लॉ और आपका ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, इस तरह के जो वर्ड हैं इनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन, क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड इसमें होते हैं। यहाँ इसमें हाइफन भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम एस जो लगाएंगे यहाँ लगाएंगे, पासर्स बाय। तो इसमें ए पार्ट में गलती है, और इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, योर आंसर इज ए। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। और क्वेश्चन 2 देखते हैं, इसको आप सॉल्व करें, पूरा पढ़ें और इसका आंसर बताएं, फिर मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। देखिए इसका आंसर है, लेस्ट जो वर्ड है ये एक नेगेटिव वर्ड है, और इसके बाद हम हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं लेस्ट के बाद, लेकिन इस सेंटेंस में मे का प्रयोग हो रहा है इस सेंटेंस में, तो इसलिए ये इसमें गलत है, और बी इसमें आपका आंसर होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि लेस्ट के बाद हम शुड लगाते हैं और लेस्ट के बाद हम नॉट नहीं लगाते, ये नेगेटिव वर्ड है अपने आप में ही। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द एक्सीडेंट वॉज फैटल इज द ट्रक हैड अ हेड ऑन कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है, हम टक्कर को बोलते हैं, कोलिजन का मतलब टकराना। ठीक है, आमने सामने की जो टक्कर होती है उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो इस सेंटेंस में आपका जो आंसर है वो होगा हेड ऑन कोलिजन विद द वैन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला जो अगेंस्ट है ये गलत है, अगेंस्ट की जगह इसमें आएगा विद द वेन। तो यहाँ पर आपका सी इसमें आंसर होगा आपका विद द वैन। ठीक है, सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको आप पढ़ें पूरा। अ रियल ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड एंड वन हु कॉन्कर्स दैट फियर। इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, सीजीएल एग्जाम में आया है ये, और ये रियल क्वेश्चन है, लेकिन इस सेंटेंस में जो गलती बताई है क्वेश्चन पेपर सेटर ने, वो यहाँ पर बताई है कि इसमें गलती यहाँ पर होगी कि इसकी जगह हम एंड की जगह बट लगाएंगे, और यही इसमें सही गलती है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें एक गलती और है, ये रियल ब्रेव मैन की जगह यहाँ पर हम बोल सकते हैं रियली ब्रेव मैन, क्योंकि ये दो एडजेक्टिव हैं। ठीक है, तो एक गलती यहाँ पर भी है, लेकिन हम एग्ज़ाम के हिसाब से चलेंगे, तो एग्ज़ाम के हिसाब से इसमें चूँकि दो अलग अलग इसमें कॉन्ट्रास्ट बोल रहे हैं हम, तो इसलिए यहाँ पर इसमें एंड के स्थान पर वट आएगा, और यहाँ पर सी इसमें गलती होगी। अ रियली ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट वन हु कॉन्कर दैट फियर। मतलब एक सच्चा बहादुर व्यक्ति वो होता है जिसको सच्चा बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, बल्कि वो होता है जो डर को जीत लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर बल्कि के सेंस में हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका इस एंड के जगह यहाँ पर आएगा बट, और सी इसमें आपका आंसर होगा। तो सी इसमें आपका आंसर होगा। तो यदि आपका आंसर भी सी है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0.25 की माइनस मार्किंग करिए, और मल्टीटास्किंग एग्जाम में 0.25 की माइनस मार्किंग होगी, और CHSL एग्जाम में 0.5 की माइनस मार्किंग होगी, क्योंकि CHSL जो एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जबकि मल्टीटास्किंग एग्जाम में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और CHSL एग्जाम में 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा आपका। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हेन द वेदर इज प्लीजेंट इट इज नाइस टू गो फॉर ए पिकनिक। जब मौसम अच्छा होता है तो पिकनिक पर जाना अच्छा लगता है। तो इसमें आप अपना आंसर बताएं, जो भी आपका आंसर है उसको लगाएं, और उसके बाद मैं आपको अपना आंसर बता दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। डी मतलब नो एरर, इसमें कोई भी गलती नहीं है, और इसका आंसर है डी।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राम एंड अजय ब्लेम देयर टीचर्स ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द बोर्ड एग्जाम। तो इस सेंटेंस में देखें आप कहां गलती है। ठीक है, फिर मैं आप अजय ब्लेम देयर टीचर्स, देखिए राम और अजय अपने टीचर्स को ब्लेम किया उनकी पुअर परफॉर्मेंस जो आई थी बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए उसको ब्लेम किया। तो हम ब्लेम किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए लेते हैं, तो इसलिए राम एंड अजय ब्लेम देयर टीचर फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस। तो यहां पर जो ऑफ है, बी के बाद जो ऑफ लिखा हुआ है वहां पर उसके स्थान पर हम लगाएंगे फॉर। ठीक है, और यही इसमें गलती है, ब्लेम्ड समबडी फॉर। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। और ब्लेम्ड इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आई ब्लेम्ड माई फेलियर, आई ब्लेम्ड माई फेलियर ऑन माई टीचर। ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, लेकिन हम किसी व्यक्ति को जब ब्लेम करते हैं तो किसी चीज के लिए ब्लेम करते हैं, इसलिए यहां पर इसमें बी के बाद जो ऑफ लगा हुआ है उसके स्थान पर क्या आएगा, फॉर इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इट इज नॉट प्रॉपर टू टॉक लाउडली ओवर द फोन। मतलब फोन के ऊपर बात करना, तेज आवाज में बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये भी एक काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लगा लें, मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा ओवर के स्थान पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फोन के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ओवर का नहीं, तो इसलिए इसमें सी इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा। ओवर के स्थान पर इसमें आएगा ऑन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो वर्ड है नॉट ओनली बट ऑल्सो, आपका नीदर नॉर, ईदर और आपका बोथ एंड, ये दो जिनमें वर्ड होते हैं ये होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, और इसमें दोनों ही वर्ड के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है वही इसमें बट ऑल्सो के बाद होना चाहिए। देखिए नॉट ओनली के बाद इसमें इन्वॉल्व लगा है, वर्ब लगी है, और यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद प्रपोजिशन लगा है, तो ये गलत है। तो ये सही कैसे होगा, यहाँ पर इसको इन्वॉल्व्ड को इधर लाके ही वॉज इन्वॉल्व्ड नॉट ओनली, मतलब इन्वॉल्व्ड को पहले आपको लाना है और नॉट ओनली को इन्वॉल्व्ड के बाद आपको लगाना है। तो जब नॉट ओनली को इसके बाद आप लगाएंगे तो नॉट ओनली के बाद आ जाएगा इन। ठीक है, और बट ऑल्सो के बाद भी आ जाएगा इन, और ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें ए पार्ट में गलती है, किसी वर्ड को आपको सही नहीं करना है, केवल वर्ड का जो प्लेसमेंट है उसको आपको सही करना है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपका होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट्स कॉन्टेंट्स इज फॉर सेल। देखिए ये नीदर और नॉर का क्वेश्चन है, तो नीदर और नॉर से जब दो नाउन जुड़ती हैं तो जो पास वाली जो नाउन होती है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। ठीक है, आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन लगाइए, और नॉर के बाद हमने प्लूरल नाउन लगाई है इसमें, और यही रूल है, जब एक सिंगुलर नाउन होती है और एक प्लूरल नाउन होती है और नीदर और नॉर से जुड़ी होती है तो हम प्लूरल नाउन को बाद में लगाते हैं, और उसके बाद प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट आता है। तो प्लूरल नाउन चूंकि ये प्लूरल में है तो इसलिए यहाँ पर इज जो आएगा इसके स्थान पर यहाँ पर आपको आर लगाना होगा। ठीक है, तो इसमें आपका सी इसमें आपका आंसर होगा। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका एसएससी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 10 देखते हैं, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। इसको आप सॉल्व करें, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है और अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली बैंकिंग एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में बहुत आते हैं ये नो सूनर वाले। तो नो सूनर देखिए एक कंपैरेटिव डिग्री है और इसमें 3 गलतियां हो सकती हैं, मतलब 3 तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें पहले मैं आपको गलती बता देता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। इसमें चूंकि डिड लगा हुआ है तो डिड के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें लगी है आपकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म। तो डिड के बाद ये जो वर्ड लगा है यहाँ पे अराइव्ड, ये गलत है, इसके स्थान पर हम लिखेंगे अराइव, बी। तो इसमें बी आपका आंसर इसमें होगा।
और इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर आप देन के स्थान पर THEN नहीं लगा सकते, इसमें हमेशा देन ही आता है। और जब कोई सेंटेंस निगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है जैसे नो सूनर, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। तो ये मैंने 3 चीज़ें इसमें बताई हैं और तीनों तरह से एग्जामिनर इसमें आपसे पूछ सकता है। यह पार्ट 2 शुरू हो गया आपका। इसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं इसमें, और ये भी आपके एग्जाम में आवश्यक रूप से आएगा, दोनों ही एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें रेड कलर में जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन है और ब्लू कलर में ये आंसर्स दिए हुए हैं। इसमें से आपको एक पिक करना है, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब, ऑन ए टुम। ठीक है, तो मकबरे के ऊपर जो वर्ड जो खुदे रहते हैं, इंस्क्राइब जो बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर में ऑप्शन दिए हैं एपीलॉग, एपीटैफ, एपिसल और एपिटोम। ठीक है, तो जो वर्ड जो शब्द खुदे रहते हैं मकबरे के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है आपका एपीटैफ। एपीलॉग का मतलब होता है किसी किताब के आखिरी में या किसी नाटक के आखिरी में जो कंक्लूजन पार्ट लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं एपीलॉग। एपिसल एक रिटन मैसेज होता है, एक रिटन कम्युनिकेशन होता है। एपिटोम का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र का एक परफेक्ट व्यक्ति या परफेक्ट वस्तु। ठीक है, एपिटोम। एपिटोम का सिनोनिम एक पैरागॉन भी होता है। ठीक है, तो चारों के मैंने मीनिंग आपको बता दिए हैं, ये चारों यूजफुल रहेंगे आपके, एपीलॉग, एपीटैफ, एपिसल एंड एपिटोम। तो इसको आप ध्यान रखिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ हेटर ऑफ वीमेन, औरतों से नफरत करने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसका आंसर है आपका माइसोगाइनिस्ट। ठीक है, गाय G/N जहाँ पर भी वर्ड आता है उसका मतलब है कि ये विमेन से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं डॉक्टर्स, वो स्त्री रोग विशेषज्ञ उसको हम बोलते हैं। और मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान होता है, तो उससे मानवता से नफरत करने वाला उसको हम बोलेंगे मिस एंथ्रोपिस्ट। ईव टीजर, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं ईव टीजर। और माइसोगैमिस्ट, हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, गैमी का मतलब होता है शादी को बोलते हैं, हम मैरिज को बोलते हैं। तो मीसोगैमिस्ट का मतलब होता है जो शादी से या मैरिज से नफरत करता है। तो चारों वर्ड मैंने आपको बता दिए और इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक जहर का जो असर होता है उसको जो खत्म करती है मेडिसिन, उसको हम क्या बोलेंगे? तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, चारों में से आप जवाब दें इसका क्या आंसर होगा। और अब मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर होगा सी, एंटीडोट। इसको हम विषनाशक भी बोलते हैं, जो जहर को खत्म कर देता है उसको हम बोलते हैं एंटीडोट। एंटी क्लाइमैक्स का मतलब होता है, जैसे आप मूवीज देखते होंगे, फिल्म देखते होंगे, तो मूवीज़ में जैसे काफ़ी सारी इवेंट्स हो रही हैं और काफ़ी हैप्पी इवेंट्स हो रही हैं पूरी मूवी में, लेकिन एंड में क्या होता है, एक डिसअपॉइंटिंग एंड होता है उसका। ठीक है, जैसे हीरो या हीरोइन की शादी नहीं हो पाई या इनको मार दिया आखिरी में, मतलब उसका जो एंड होता है वो डिसअपॉइंटिंग होता है हैप्पी इवेंट्स के बाद, तो उसको हम बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स। एंटीजैन, बॉडी के अंदर कोई भी जो फॉरेन एलिमेंट्स जाते हैं, विषैले तत्व जाते हैं, टॉक्सिन्स जाते हैं, उनको हम एंटीजन बोलते हैं। एंटीबॉडी, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एक होता है जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, उससे अटैक को रोकता है। कोई भी गलत चीज़ आपकी बॉडी में जा रही है, बैक्टीरिया, वायरसेस, तो उससे लड़ने का काम करता है, वो होते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, जो जहर के इफेक्ट को ख़त्म करता है, वो होता है एंटीडोट। सी इसमें आपका आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई भी जिसको सब कुछ पता है। ये भगवान के लिए यूज होते हैं ये वर्ड, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीवोरस और ओमिनस। ओमनीपोटेंट जिसमें सारी शक्तियां हैं, जानता है। ओमनीवोरस जो सब कुछ खा लेता है, और ओमिनस मतलब अशुभ। ठीक है, तो ये चारों वर्ड मैंने बता दिए आपको। ओमनीसेंट में देखिए ये साइंस एक वर्ड लगा हुआ है, सेंट मतलब साइंस, और साइंस का मतलब होता है नॉलेज से। तो जो सब कुछ जानता है उसको हम बोलेंगे ओमनीसेंट, और इसमें आपका आंसर होगा बी। ओमनीपोटेंट मतलब जिसमें सारी शक्तियां हैं,
ओमनीबोरस जो सब कुछ खा लेता है, ओमिनस मतलब जो चीज़ नहीं है उसको हम बोलते हैं ओमिनस। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और बिल्ली आपका रास्ता काट गई, कोई अशुभ चीज हो गई, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओमिनस, एक एडजेक्टिव है ओमिनस। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता है। तो आपके ऑप्शन है लेक्सिकोग्राफर, कैलीग्राफी, कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्टोग्राफर जो होता है वो मैप्स आता है, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी को कंपाइल करता है, कैलीग्राफर जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, और कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट में डील करता है, हार्ट का डॉक्टर होता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, और एक टेस्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो टेस्ट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट को, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें, बीच में आप स्किप ना करें, और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इट्स ए विट नॉइजी, ये एक पार्ट 3 आपका स्टार्ट हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर पे भी आधारित हो सकते हैं, किसी वर्ड पर भी आधारित हो सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ए विट नॉइजी, विल यू माइंड द डोर, विल यू माइंड, माइंड जो वर्ड है इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और इसमें आपका आंसर होगा ए। ही कॉम्प्लीमेंटेड मी माई सक्सेस इन द एसएससी एग्जामिनेशन, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, उसने मुझे शुभकामनाएं दी एसएससी एग्जाम में सक्सेसफुल होने पर। तो कॉम्प्लीमेंटेड के बाद कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होकर फॉर लगा देंगे, लेकिन फॉर नहीं आता, कॉम्प्लीमेंटेड के बाद हम ऑन लगाते हैं, इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको बेसिक नेसेसिटी से वो लोग वंचित रह जाते हैं, डिप्राइव्ड रह जाते हैं। तो डिप्राइव के जो प्रपोजिशन लगाएंगे वो लगाएंगे ऑफ, यहां पर आपका आंसर होगा ए। वाइल चूजिंग एन इंस्टीट्यूट यू शुड नॉट गो पब्लिसिटी कैंपेन ऑफ इंस्टीट्यूट, यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज करते हैं तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो पब्लिसिटी कैंपेन्स हैं कि हमारे यहाँ से इतने सेलेक्ट हो गए और हमने इतना अच्छा पढ़ाया है, तो आपको पब्लिसिटी कैंपेन से गाइड नहीं होना चाहिए, उससे आपको गाइडेंस नहीं लेना चाहिए, आपको गाइडेंस लेना चाहिए कि वहाँ पर टीचर्स कैसे हैं और वो कैसा पढ़ाते हैं। तो वाइल चूजिंग एन इंस्टीट्यूट यू शुड नॉट गो बाय पब्लिसिटी कैंपेन ऑफ इंस्टीट्यूट, गो बाय का मतलब होता है कि उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होना या उस चीज़ से गाइडेड होना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। 20th देखते हैं, ये आपके एंटोनिम्स हैं, इसमें अपोजिट आपको वर्ड बताना होता है। ग्रैंडियोस का मतलब होता है शानदार, जिसका आपके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़े, प्रभावशाली, ठीक है। तो इसका एंटोनिम होगा आपका अनप्रिटेंटियस। अनप्रिटेंटियस ऐसी चीज़ या ऐसा व्यक्ति जो अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ता, उसको हम बोलते हैं अनप्रिटेंटियस, ठीक है। और रेटोरिकल का मतलब होगा जो बात करने में बहुत चतुर है, या वाक चातुर्य जिसको बोलते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेटोरिकल। तो ग्रैंडियोस का यहाँ पर जो अपोजिट होगा वो होगा अनप्रिटेंटियस, बी इसमें आपका आंसर होगा। 21 देखते हैं, गैरुलस, जो व्यक्ति बहुत बातें करता है, बहुत टॉकेटिव होता है, उसको हम बोलते हैं गैरुलस। और जो व्यक्ति रिजर्व होता है उसको हम बोलते हैं टेसिटर्न। तो आपका आंसर होगा सी। टेंटेटिव का मतलब होता है प्रोविजनल, जो चीज़ अभी फाइनल नहीं है उसको हम बोलते हैं टेंटेटिव। टेम्परामेंटल मतलब मनमौजी, या उसको हम बोलेंगे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है टैक्टफुल, ये तो सिंपल वर्ड है। तो सी इसमें आपका आंसर होगा। 22 देखते हैं, रैम्पेंट का मतलब होता है जो चीज़ सब जगह फैली हुई है, जैसे करप्शन इज रैम्पेंट इन इंडिया, करप्शन सब जगह फैला हुआ है। तो रैम्पेंट का जो सिनोनिम है वो है वाइड स्प्रेड, जो सब जगह फैला हुआ है। और जो चीज़ सब जगह फैली नहीं है उसको हम बोलेंगे लिमिटेड, और लिमिटेड का जो सिनोनिम है वो है कन्फाइंड। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कन्फाइंड। कोजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग, कंपोज्ड का मतलब शांत, और कैलस का मतलब होता है इनसेंसिटिव। 23 देखते हैं, अलाइट। अलाइट का मतलब होता है अपना ट्रेन से या जहाज से उतरना, ठीक है। और एम्बार्क का मतलब होता है जर्नी को शुरू करना। तो अलाइट का जो एंटोनिम होगा वो होगा एम्बार्क। एम्बाम का मतलब होता है जो लाश होती है, कॉर्प्स होती है, डेड बॉडी होती है, उसको प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। एलाइन का मतलब
दो चीज़ों को एक सीक्वेंस में लगाना, और डिसएम्बार्क का मतलब है जहाज से उतरना। तो यहाँ पर अलाइट का जो एंटीनेम होगा वो होगा एम्बार्क। ए इसमें आपका आंसर होगा। 24 देखते हैं, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है नॉन एसेंशियल, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, एसेंशियल। ठीक है, नेसेसरी इसमें थोड़ा सा क्लोज है, लेकिन नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक और एसेंशियल का मतलब होता है अति आवश्यक। ठीक है, और तो इसलिए इसमें सही आंसर होगा आपका एसेंशियल, नेसेसरी इसमें नहीं होगा। मतलब तेज आवाज़ या कर्कश आवाज़ या भद्दी आवाज़ बोलते हैं कैकोफोनी, और हारमोनी का मतलब होता है एक अच्छी आवाज़, मधुर आवाज़। तो इसका आंसर होगा आपका डी। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए, ये मॉक टेस्ट आपका पूरा हो गया। अब आपका जो भी स्कोर बना है उसको आप ऐड कर लें, और मुझे आप फीडबैक अपना दें, अपना स्कोर लिख के भेजें, और उस पर मैं अपना फीडबैक दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस मॉक टेस्ट से। और 3 मॉक टेस्ट हैं, सारे देख लें। इसके अलावा एसएससी के काफ़ी सारे वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उन सभी को आप देख लें, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी इससे हो जाएगी। और सारे वीडियो इस चैनल पर जितने भी हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे वीडियो आप एसएससी के देख लें। ये है आपका टेस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मुझे लिख के भेजना है। ये एक लाल अक्षरों में जो वर्ड लिखा हुआ है और नीचे आंसर दिए हुए हैं, तो इसमें से इस वर्ड का एक सिनोनिम है और एक एंटोनिम है। ठीक है, एक वर्ड है, उसका सिनोनिम और एंटोनिम का जो पेयर है वो आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर ए इस तरह से आप लिख के भेजिए, क्वेश्चन नंबर 26 आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 26 आंसर सी, इस तरह से मुझे आप लिख के भेजिए। ठीक है, एक्सटेम्पोरेनियस, एक्सटेम्पोरेनियस, तो इसका एक सिनोनिम बताना है आपको और एक एंटोनिम बताना है। ए, बी, सी और डी में से आपको आज का आंसर देना है। ये मॉक टेस्ट सीरीज का एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, 399 का इंडिविजुअल पैक है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 मॉक टेस्ट सीरीज ले लें यदि आपको CHSL में निकलना है। एक तो CGL का पैक ले लें आप 399 का, और एक आप CHSL का पैक ले लें, तो उससे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उससे आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। तो इसको आप ज़रूर लें, इसको आप स्किप ना करें और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलेंगे, वीडियोज़ के और एग्ज़ाम्स के, और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ये इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है फेसबुक पर, इसको जरूर लाइक करें। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर मेरा नंबर दिया है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे कॉल करें और मैं आपको जवाब दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।